गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, क्लास 8th और गौरव कॉन्वेंट स्कूल है। आपको माई सेल्फ गौरव सैन, इवन आई विल टीच यू दैट साइंस सब्जेक्ट। सो हमारा काम जो स्टार्ट हुआ था वो था 23 से। 23 का होमवर्क था हमारा जो हमने देना स्टार्ट किया था। ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस काम को शेयर कर सको उन बच्चों के तक, जहाँ तक उन बच्चों तक भेज सको, उन बच्चों को भेज सको ताकि वो बच्चे समझ सकें, उनको होमवर्क एक्यूरेटली ये मिल जाए कि भाई इस तारीख में ये होमवर्क मिला था उनको, ताकि दिक्कत ना हो कि भाई इस तारीख डेट पे होमवर्क मिला था हमें, इस डेट पे 23/4/2020 पे ये होमवर्क मिला था। तो ये वीडियोज़ के ज़रिए, उस वीडियोज़ के माध्यम पे उनको सहायता होगी कि भाई ये होमवर्क को साथ में नोट भी करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने नोट कर रखा है तो उनको सिर्फ क्या करना है, बस देखना है, वीडियोस देखना है और समझना है, ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, आपको कोई भी समझ में ऐसा कुछ भी ना हो कि जो आपको ना समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, एक एक लाइन समझेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, किसी प्रकार किसी बच्चे को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो चलो आगे चलते हैं हम। भाई हमारा चैप्टर स्टार्ट है यहाँ से, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास पेन भी है, हमारे पास स्क्रीन भी है। स्क्रीन पे कोई भी आपको ऐसा नहीं होगा भाई कुछ दिख नहीं रहा आपको, या बोर्ड की तरह इसमें इरेज़र भी है, आपको टोटली सब कुछ है। तो आपको बस सिर्फ क्या करना है, वीडियोस देखनी है और कॉपी पेन लेकर बैठना है। कॉपी पेन लेकर बैठना है, दैट मीन्स लेकर बैठना है और काम जो भी आपको बोलता हूँ मैं आपको उसको नोट डाउन करना है। क्या करना है, नोट करना है। नोट इज़ इम्पोर्टेंट। आपको हिंदी में लिख सकते हो, कोई भी भाषा में लिखो, पर आपको समझ में आना चाहिए। जो भी चीज़ मैं आपको चैप्टर में लाइन में बता रहा हूँ, समझाऊँगा, कोई भी एक वर्ड का मीनिंग बताऊँगा, उसका मतलब क्या होता है आपको क्लियर भी होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए और आपको लिखना भी है कॉपी में, ठीक है। जैसे करते हैं ऐसे। सो आगे चलते हैं इसमें। भाई ऑल, इधर समझ आ रहा है कि भाई इधर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं रिक्वायर फूड, उनको फूड चाहिए होता है। लिविंग मतलब जीवित, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित, पशु पक्षी ये सब ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी है वो सब किस में आते हैं, ऑर्गेनिज्म में आते हैं। लिविंग मतलब जीवित, जितनी भी जीवित है जैसे प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, फिशेज, मछलियाँ, क्रोकोडाइल, ये सारे क्या है, लिविंग में आते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती है, पता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ऑन फूड। क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हो कि भाई कैसे खाना अपना बना सकते हैं। सिंथेसिस मतलब पढ़ा था भाई, सिंथेसिस मतलब सिन मतलब टुगेदर, टुगेदर, सिन मतलब टुगेदर, ठीक है। थेसिस टुगेदर, टुगेदर, सिन मतलब साथ में, ठीक है। थेसिस मतलब टुगेदर सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की साथ उसकी मदद से करना, ठीक है। साथ में दो चीज़ का साथ है। तो भाई प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, कि अपना खाना साथ बनाती है, किसके साथ में, सनलाइट के साथ में बनाती है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, सनलाइट के द्वारा। तो इसमें पूछ क्या रहा है भाई, यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है भाई, हो क्या रहा है यहाँ पे कि कैन यू रिकॉल, कि भाई क्या आप क्या बता सकते हो कि भाई ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, कैसे बता सकते हो भाई, क्या खुद बनाते हैं क्या प्लांट्स, जो कैसे बनाते हैं, अगर बनाते खुद बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, अभी पूछ रहा है। तो भाई फूड खुद बनाते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ फोटोस, ये प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, इसके ज़रिए बनाता है, क्लियर है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, क्लोरोफिल पे जाएगी लाइट, फोटोसिंथेसिस पे क्या होगा भाई, जाके वो कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस का नाम होता है, वो प्रोसेस होती है भाई सी। अगर आपका क्या मिलता है, क्या क्या मिलकर बनता है, सिंपल ही बात है कि भाई आपकी सनलाइट होती है, क्लोरोफिल होती है, सनलाइट होती है, सनलाइट, सनलाइट होगी एंड क्लोरोफिल होगी, ये ज़रूरी है। तो इसमें आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, कौन सी क्लास में, 7th में। तो एक प्रोसेस थी, प्रोसेस बताता हूँ क्या थी वो, CO2 प्लस, लिखना है कॉपी में, CO2 प्लस H2O वाटर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी
H2O वाटर प्लस 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 एनर्जी, ठीक है। एनर्जी किसके? सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है, सनलाइट की फॉर्म में। ये आपने सेवन्थ में पढ़ा था। तो क्या बनाएगा भाई? यहाँ पे ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस इरेज करते, ये पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का नाम ही है, ठीक है। आपको साफ समझ में नहीं आ रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ, अगर ध्यान से देखोगे वीडियो समझ में आएगा मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। साफ़ नहीं है इस पर थोड़ा सा, सो कोई नो प्रॉब्लम। अगर आप सुन पा रहे हो तो अच्छे से, तो आप लिख भी सकते हो, पॉज करके वीडियोस को रोक के लिख भी सकते हो। सो आगे ये आपकी एनर्जी। अब आगे क्या बनाएगा भाई? आगे बनाएगा C6H12O6, मतलब ग्लूकोज O6, ठीक है, ये बनाएगा। और क्या बनाएगा तीसरा? साथ में क्या बनाएगा भाई? H2O CO2, कि भाई साथ में बनाएगा O2, ठीक है। साथ में क्या बनाएगा? O2, ठीक है। ये एक प्रोसेस थी, किसमें? इसकी प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस की। तो ये याद रखना है कि ग्लूकोज है क्या है, ये चीज़ क्या है? ग्लूकोज है। पेन बदलते हैं इसका, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो इधर कलर रखते हैं इसका पर्पल। सो इसका जो पार्ट है इसका नाम है ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसे हम? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। ये क्या है? ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी है। ये क्या है? वाटर है, H2O। ये क्या है आपका? ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर, वाटर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हमें एक एक बात समझ में आनी चाहिए, एक एक बात, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ में सब कुछ बराबर आना चाहिए हमें। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? अब सोचो भाई, ये बोल रहा है कि एनिमल्स, जितने भी प्राणी होते हैं, आज हमारे जितने भी जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो अपना खाना नहीं बनाते, खुद खाना नहीं बनाते ना। वो ओन मतलब खुद, खुद से, ओन मतलब खुद से, ठीक है, खुद से, खुद खाना नहीं बनाते ना। तो क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं, किस पे होते हैं? डिपेंड प्लांट्स पे। ह्यूमंस किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे, ठीक है, प्लांट्स से लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज प्लांट। प्लांट से आंसर खाना लेते हैं, ठीक है। प्लांट से खाना लेने का फ़ायदा क्या होता है कि भाई खाना उसको इनडायरेक्टली मिलता है, ठीक है, इनडायरेक्टली मिलता है प्लांट से। तो अब एनिमल्स या फिर ह्यूमंस इज आल्सो अ एनिमल, ठीक है, ह्यूमन है। तो क्या कहेंगे ह्यूमन को? हिट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिट्रोट्रॉफ, ठीक है, हिट्रोट्रॉफ, ठीक है, हिट्रोट्रॉफ, हिट्रोट्रॉफ बोलेंगे। हमने ये भी पढ़ा था 7th में। ऑटोट्रॉफ बोलते हैं प्लांट्स में। ऑटोट्रॉफ अगर खाना खुद बनाते हैं तो उस क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। जब खाना, ऑटो मतलब अपने आप, ऑटो मतलब अपने आप, ट्रॉफ मतलब खाना बनाता है, जो भाई अपने आप खाना बनाता है, ठीक है। हिट्रो मतलब डिफरेंट, हिट्रो मतलब डिफरेंट, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे निर्भर होते हैं, तो उसका बोलते हैं हिट्रोट्रॉप्स। हिट्रोट्रॉप्स कौन से? ह्यूमंस, ठीक है। आगे इसके बाद है कि भाई इतना समझ में आया आपको अच्छे से? पक्का भाई इतना समझ में आ गया ना आपको? सच में इतना समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। बहुत अच्छी बात, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आप बहुत, इसका मतलब आप बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, और बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले बच्चे हो अगर ये आपको समझ में आ गया। पहला पैराग्राफ ये था, पहला नंबर 1 पैराग्राफ। सो इसके बाद जो पैराग्राफ है, द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर। क्या कह रहा है कि भाई द एनर्जी जो जितनी भी ऊर्जा है, द एनर्जी फ्रॉम फूड, जो खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। जितनी भी एनर्जी होती है, जितनी भी ऊर्जा होती है, हमें क्या बोलते हैं? फ्रॉम फूड। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? द एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशंस एंड एक्सक्रीशंस। एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं बढ़िया से, ठीक है? समझना चाहते हो? हाँ या ना? चलो, तो कॉपी पेन तैयार है, और साथ साथ एक एक वर्ड। अब देखो भाई, एनर्जी जो होती है ना, वो होती है
एनर्जी होती है कि भाई एनर्जी आपकी ना ही तो बनाई जाती और ना ही मान लो कि भाई आपको ना ही तो इसको तबाह किया जा सकता है, ना ही इसे बनाया जा सकता, ठीक है। बट इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एनर्जी को हमेशा क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र। जैसे हमने हीट पढ़ा था ना 7th में, हीट के बारे में कि भाई हीट क्या होता है। हीट एक एनर्जी इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे एनर्जी है ना, जो एनर्जी ये जैसे ट्रांसफ़र होती है, हमने 4 प्रकार की पढ़ी होगी, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, एक होती है आपकी एक और होती है आपकी, ठीक है। तो आप पढ़ोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, हीट के बारे में। तो हीट क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बहुत बड़ी लाइन है, तो अभी याद नहीं करनी है, इसको सिर्फ आपको सुनना है ताकि आपको समझ। देखो क्या कहना है कि इस लाइन का मतलब है कि एनर्जी को ना ही तो बनाया जा सकता और ना ही ख़त्म किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे मान लो भाई विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी आ रही है, हवा की शक्ति, मतलब एनर्जी का मतलब एक शक्ति हो गया, पावर हो गया, ठीक है। एनर्जी अलग चीज़ वैसे अलग होता है। तो हवा आ रही है आपकी बहुत तेज़ी से, तो एक पंखा विंड मिल है आपका, पंखा है विंड मिल, ठीक है। वो पंखा चलता है आपका, पंखा विंड मिल घूम रहा है, वो चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, तो वो क्या जनरेट कर रहा है, उसके अंदर होता है डायनामो। डायनामो से क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हम इसी 8वीं क्लास में पढ़ेंगे बहुत सारे एनर्जी के बारे में, काफ़ी सारी, ठीक है। अगर आप इसी चैप्टर को पढ़ोगे, साइंस मेरे साथ ही पढ़ोगे तो आगे चलते हैं इसमें। एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। ये क्या एनर्जी समझ में आ गई आपको, ध्यान सुनो। फिर बोल रहा है कि भाई कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूटिलाइज की जाती है, ठीक है, बॉडी फंक्शंस, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। उस एनर्जी मतलब जो खाना खाते हैं वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के रूप में। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर कितने पार्ट आते हैं भाई, बहुत सारे पार्ट आते हैं। क्या आता है, आपने 7th क्या पढ़ा था भाई, एक तो होता है जब खाना लेते हो, ठीक है, खाना लेते हो, इनटेक ऑफ फूड, खाना लेकर, ठीक है, इसे हम इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड, इसका इनटेक ऑफ फूड, खाना लेते हो, मुंह तक लेके आते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन। फिर इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन करना क्या, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम इंजेक्शन। फिर आता है डाइजेशन के बाद फिर आता है आपका काफ़ी क्या आता है, एसिमिलेशन, ये पार्ट। फिर इजेशन भी आता है, एक एसिमिलेशन आता है एक, ठीक है, एब्जॉर्प्शन आता है। तो ये सारे पार्ट आते हैं आपके इसी के अंदर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ये सारे किसके अंदर आते हैं, डाइजेशन के अंदर आते हैं। ये आपको हल्का फुल्का याद होगा 7th क्लास में हमने हल्का फुल्का पढ़ा था कि भाई इसमें एक छोटी सी पैराग्राफ में भी दे रखा था ये सारा कुछ, ठीक है। रेस्पिरेशन के बारे में आता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना, ठीक है। इंजेक्शन करना मतलब डाइजेशन में एक था ना, इंजेक्शन नहीं इंजेक्शन, सॉरी, तो इंजेक्शन, ठीक है। इनटेक ऑफ फूड, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन चेक करना ना, एक बार पढ़ना, एक बार, ठीक है। 7th क्लास की भी इम्पोर्टेंट है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन क्या होता है, सांस लेना, एक्सहेलेशन सांस छोड़ना। एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, मतलब जो भी आपने खाना खाया उसको सुबह आप फ्रेश करके आप फ्रेश होकर आते हो तो सारा जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। कई बार हमें जैसे प्लांट को भी से भी मिलता है हमें खाना, अपना एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। हम जैसे प्लांट्स को खाते हैं तो हम क्या हो गए भाई, हम प्लांट्स को खाते हैं तो हम हेटेरोट्रॉफ्स हो गए, ठीक है। जैसे होता है ना, सबसे छोटी क्लास में हमने 3rd क्लास में क्या पढ़ा था भाई, 3rd 4th क्लास में क्या पढ़ा था आपने, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हार्बिवोरस, कि हम खाना खाते हैं, हम घास फूस खाते हैं तो उसको हार्बिवोरस कहते हैं। हम अगर जानवरों को खाने लग जाते हैं, इंसानों नहीं, और जैसे ये मीट मछली या फिर इनको खाते हैं तो क्या ऐसी चीज़ खाने नहीं चाहिए, खा लेते हैं फिर भी, तो क्या होता है, खाने से क्या होता है कि भाई इससे एक तो